रमज़ान का जिक्र शुरू हुआ है तो मुझे ये बताइए रमज़ान की क्या रूटीन चल रही है? रमज़ान की रूटीन, रोज़े रख रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं और अल्लाह के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह, हमें दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, ठीक है। ज़रूर। अच्छा मैडम, आपने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया, फिर टीवी, फिर फिल्म, फिर अब सोशल मीडिया पे आने का ख्याल कैसे आ गया? वो मैंने अभी बातों बातों में शायद आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो था कोरोना। ठीक है। कोई एक्टिविटी नहीं थी, ना टीवी, ना थिएटर, ना ड्रामा। थिएटर तो खैर मैंने कोरोना से पहले ही छोड़ दिया था, तो कोई शूट नहीं था, कोई काम नहीं था। तो अब बैठ के वैसे ही बोर हुए थे, कुछ निकल नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। तो वो ऐसे ही टाइम पास करते हुए उन्हीं दिनों फ़िज़ा मुनीब भी मुझे नहीं मिले, लोगों को बहुत सारी गलतफहमी भी थी। एक्चुअली मुनीब की सिस्टर से मेरी इस्लाम दुआ थी, वो मेरे साथ काम किया था उन्होंने उस्मान पीरज़ादा के थिएटर में। ठीक है। वहाँ पे वर्कशॉप प्ले हम करके आए थे, तो उसने फिर मुझे अपने घर दावत पे बुलाया। अच्छा। वहाँ मुनीब से भी मेरी मुलाकात हुई। फ़िज़ा तो पहले बनाती नहीं थी, फ़िज़ा बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैं और मुनीब और मिशी तीनों काम करते थे। उसकी फ़िज़ा को कन्विंस आपने किया फिर? नहीं, मैंने नहीं किया, वो हम लोग खुद ही कहते थे कि आज जो करैक्टर की किसी ना किसी की ज़रूरत पड़नी है। हमें तो पता ही नहीं था ना उस वक्त, ना उनको भी ज़हन में नहीं था। उस टाइम वो वीडियोस बहुत वायरल होती थी, तो स्क्रिप्ट कौन करता था उनका? हम लोग स्टार्ट में तो लिपसिंग पे बनाते थे। ठीक है। लिपसिंग से आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने छोटे छोटे कंटेंट शुरू किए। अच्छा। वहाँ से फिर मुझे पता चला कि खुद जो कंटेंट बनाते हैं उसका ज़्यादा, और मुझे टीवी का एक्सपीरियंस, थिएटर का एक्सपीरियंस, बिल्कुल ऐसे है। तो हम लोगों ने एक टीम वर्क की तरह शुरू किया। फिर वो ये चीज़ बड़ी वायरल होगी कि शायद मैं फ़िज़ा की वालदा हूँ, ऐसे ही है। या मुनीब की। वो बहुत कंट्रोवर्सी रही और उसको हमने ना छुपाया भी कुछ अच्छा, कि चलो हम लोग इंजॉय के लिए। बिल्कुल ठीक। कि लोग पूछते हैं आपकी वालदा, हम लोग ना हाँ करते थे ना करते थे। अच्छा। तो इसी कंट्रोवर्सी को आज तक मतलब लोग यही पूछते हैं जहाँ भी कि शायद वो आपकी बेटी है। और वो कुदरती बात है, शायद वो अपनी अम्मी पे नहीं गई, मेरे पे गई। उससे काफ़ी ज़्यादा वो मुशाबहत भी होती है जब वो तैयार शहर होती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि फ़िज़ा मुनीब की वीडियोस में अब आप नज़र नहीं आती? स्टार्ट तो उन्होंने मेरे टिकटॉक प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट किया था। बाद में जैसे ही उनके भी वायरल होना शुरू हो गए, फिर उनका पहले मेरे ही आईडी पे वो बनाते थे, वो अलग से नहीं बनाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने कहा कि तुम लोग भी स्टार्ट करो। मैं कहती तुम मियाँ बीवी का कंटेंट बनाया करो। उस वक्त कराची से आदिल और फराह, मुझे ये नहीं पता था कि ये बहावलपुर से हैं, कहाँ से हैं। तो वो कराची का कपल मैं समझती थी, उन्हें आदिल फराह बहुत वायरल थे। तो मैंने कहा देखो वो लोग मियाँ बीवी बनाते हैं, तुम लोग भी बनाया करो, हम एक पूरा फैमिली वाला बनाते हैं। बिल्कुल। वो करते करते फिर बेटा ये शोबिज़ है, सोशल मीडिया है, तकरीबन यहाँ पे सारा एक जैसा ही सिस्टम है। जब इंसान आगे चला जाता है तो फिर उससे आगे रास्ते, फिर पिछलों को वो भूल जाता है। अच्छा, वो भूल गए आपको? नहीं, जहाँ मिलते हैं रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन काम अब साथ नहीं करते। फिर आप अकेली रह गई, फिर आपने कैसे सोचा कि फिर अकेली रह गई? लेकिन मैं आर्टिस्ट थी। बिल्कुल। मैं कोई सीख के या नहीं सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। बिल्कुल ठीक है। जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया, मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है, आज भी हो जाता है कि बाज़ कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनके साथ मैं कोलैब करती हूँ, मिलके काम करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब कोई मसला बन जाए, कोई नहीं आ रहा, तो एक दिन मैं बड़ा डिस्टर्ब हुई कि भाई मेरे अकाउंट पे, आपको भी ये पता है कि डेली बेसिस पे हमें अपलोडिंग चाहिए ही चाहिए। तो जब वो कोई नहीं होता, फिर मैं कोई ऐसा कंटेंट बना लेती हूँ जो अकेले कर जाऊँ। अच्छा। मैंने एक पिछले सर्दियों में जब साग आया है नया, अच्छा, साग पे एक कंटेंट बनाया था जो अकेली ने परफॉर्म किया था उसमें, और वो गया था 13 मिलियन पे। वाह। तो मतलब लोग आपको अकेले भी फिर देखना शुरू हो गए? अकेले भी। ठीक है। मेरे ज़्यादा फैमिली कंटेंट होते हैं, मेरी कोशिश होती है कोई ना कोई कैरेक्टर्स मेरे साथ हो। बिल्कुल ऐसे। फिर कुछ देर तो मैंने सिर्फ लड़कियों के साथ ही बनाया, लड़का कोई था ही नहीं मेरी वीडियो में। ठीक है। माँ बेटी के, बहू सास के। तो ये सारा आइडिया आपको होता था? मेरा आइडिया देखें, आइडिया तो जैसे थिएटर में कहते हैं एक जुगत किसी की नहीं होती, वो सब तरफ फिरती है। बिल्कुल ऐसी है। तो इसी तरह मेरा ये था कि अगर आइडिया किसी का पसंद भी आया है, जो ऑलरेडी सभी ही कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, कभी खुद से भी। अब मैं कल बैठी हुई थी तो मुझे एक थिएटर की सिचुएशन याद आई। मैंने कहा ये सिचुएशन अगर हम लोग परफॉर्म करके बनाएं, ठीक है, तो ये बड़ी वायरल जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फनी है। इस तरह बस।